मंगलम कुंद कुंदाट्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु। आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है और इसके माध्यम से यहाँ ये बतलाया जा रहा था कि भाई एक तरफ चिंतामणि रत्न है और दूसरी तरफ खल है। इन दोनों में से विवेकी पुरुष तो चिंतामणि रत्न को ही प्राप्त करना चाहेंगे। इसी तरह से एक तरफ ज्ञेय भगवान आत्मा है और दूसरी तरफ देहादिक बाह्य अनुकूलताएं हैं। दोनों में से आपको क्या चाहिए? हम जिस चीज को पसंद करते हैं उस पसंद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, समझदार है या मूर्ख है। यद्यपि इन दोनों चीजों की प्राप्ति होगी ध्यान के माध्यम से, तो भी इस हेतु से ध्यान करना तो उचित नहीं है। आर्थ और रौद्र ये दोनों ध्यान त्याग करने योग्य हैं और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये अपनाने योग्य हैं। अब शिष्य जिसको समझाए जाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुआ है वह पूछता है ध्यान करने योग्य है ऐसा आपने जिसका उपदेश दिया है उस आत्मा का क्या स्वरूप है? माने उस आत्मा का स्वरूप बता दीजिए जिस आत्मा को ध्यान करने का उपदेश दिया जा रहा है। माने ध्यान कौन करेगा? ध्यान का निज अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण लोकालोक निहारता आत्म अति सुखवान। संस्कृत में ऊपर मूल श्लोक में कहा है स्व संवेदन सुव्यक्त स्तनो मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन है। अन्वयार्थ देखिए, आत्मा लोक और अलोक ज्ञाता दृष्टा। आत्मा का स्वरूप बतला रहे हैं, प्रथम भूमिका वाले शिष्य की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। आचार्य देव ये मानकर चल रहे हैं कि मेरे सामने जो शिष्य बैठा है अभी आत्मा का स्वरूप भी नहीं जानता। किसे कहते हैं आत्मा कौन है, आत्मा का इसको जानता नहीं है। वो यहाँ कहा है आत्मा लोक और अलोक का ज्ञाता दृष्टा है। लोक आलोक को जानने वाला है। अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला, शरीर प्रमाण अविनाशी माने नित्य और स्व संवेदन द्वारा अच्छी तरह व्यक्त है, अर्थात स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। मैम देखिए, आत्मा को तलाशना है आपको तो कहाँ मिलेगा वो आत्मा? कहाँ मिलेगा? कैसे तलाशें उसको हम? मैं ही तो हूँ आत्मा। मैं ही तो हूँ तो वो कह रहे हैं स्व संवेदन से पकड़ में आएगा? प्रत्यक्ष है। कई बार ऐसा प्रश्न उठता है
ये क्या है, भगवान आत्मा प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? तो सब भैया हम तो छदमत पे हैं, हमारे तो मति श्रुत ज्ञान है, और मति और श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है। मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मध्य उपजाही, या फिर उमा स्वामी आचार्य ने कहा आद्य परोक्षम। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है। तो हमारे मति और श्रुत हैं, और अवधि मने परिय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं, वो हमारे है नहीं। इसका मतलब ये आत्मा हमारे लिए तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। कहते स्व संवेदन, स्व संवेदन माने अपनी आत्मा का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, अनुभव प्रत्यक्ष कहना चाहते हैं। अनुभव में आता है कि नहीं भगवान आत्मा? ये जो महसूस करने वाला है, ये जो फील करने वाला दिखाई देता है, जिससे सुख दुख का वेदन हो रहा है, जो इन सब विषयों को महसूस कर रहा है, वही तो है आत्मा। और कौन सा आत्मा है? लोक अलोक रूप नहीं है। लोक अलोक को जानने देखने के स्वभाव वाला है, अत्यंत और अनंत सुख स्वभाव वाला है। और यदि मैं आत्मा हूँ तो कह रहे हैं अनंत सुख स्वभाव वाले हो भैया तुम, अत्यंत और अनंत सुख स्वभाव वाले हो। लोक और आलोक के ज्ञाता दृष्टा हो, माने लोक आलोक में कुछ करने धरने वाले नहीं हो। यह सहज स्वरूप है कि जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता, जो कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता। तो यहाँ ज्ञाता दृष्टा है ऐसा कहकर के स्पष्ट कर दिया कि तुम कर्ता धर्ता नहीं हो। देखिए आप, लोक और आलोक का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, माने लोक के किसी भी कार्य का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, लोक के कुछ भी कार्य को करने वाला नहीं हूँ, घर के कार्य को करने वाला नहीं हूँ, परिवार चलाने वाला नहीं हूँ, दुनिया में दिखाई देने वाले किसी क्रियाकलाप का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, सुख स्वभाव वाला हूँ। कभी ऐसा नहीं लगता कि यदि मैं आनंद सुख स्वभाव वाला हूँ तो दुखी क्यों? यदि दुखी हो रहा है तो क्यों? उस सुख स्वभावी आत्मा की खबर न होने के कारण ये दुखी हो रहा है। तो कैसा है शरीर प्रमाण, कहाँ रहता हूँ मैं, मेरा घर कौन सा है, मेरा निवास कौन सा है? शरीर, शरीर ही मेरा निवास स्थान है, शरीर ही मेरा स्व क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, है ना। शरीर प्रमाण, अविनाशी, विनाश रहित, नित्य। देखिए शरीर प्रमाण हूँ और शरीर विनाशी है, लेकिन शरीर प्रमाण होने के बावजूद मैं अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। शरीर के भीतर रहता हुआ स्व संवेदन द्वारा प्रकट है, निरंतर अनुभव में आ रहा है। ये जो दुख हो रहा है, ये दुख किसे हो रहा है? ये जो वेदना को भोग रहा है, ये भोगने वाला कौन है? इस तकलीफ को भोगने वाला कौन है? इस पीड़ा को भोगने वाला, ये क्रोध जिससे आ रहा है, इस क्रोध को जानने वाला कौन है? नहीं तो हूँ, क्रोध में नहीं हूँ, क्रोध को जानने वाला मैं हूँ। देह में नहीं हूँ, देह से भिन्न देह को भी जानने वाला मैं हूँ।
ऐसा अनुभव करने की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं कि स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष है। क्यों कर रहे हैं ऐसी चर्चा कि वो ध्यान कौन करता है? हमें तो ऐसा लगता है कि मैं ध्यान करता हूँ, और कैसे करता हूँ कि दोनों पैर मोड़ करके बैठता हूँ, हाथ पे हाथ रख करके बैठता हूँ, आंखें बंद करके बैठता हूँ। तो यहाँ ये बहुत स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आंखें जिसकी बंद होती है वो तो तुम हो ही नहीं। हाथ पांव जिसके हैं वो तो शरीर है। अच्छा बताइए, किसी व्यक्ति के दोनों हाथ कटे हों और वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सके तो ध्यान हो सकता है या नहीं? क्यों नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि पैर मोड़ करके बैठा है तो ध्यान हो सकता है या नहीं? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। किसी व्यक्ति की आंखें नहीं है या आंखें खराब हो गई, या मान लीजिए उपसर्ग करते हुए पूर्व भाव के बैरी द्वारा आंखें निकाल ली गई, बोलिए अब क्या फर्क पड़ता है? ये तो मैं था ही नहीं, मैं तो इससे भिन्न तत्व हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारी अंतिम गति शमशान तक है। मैं कहता हूँ शमशान तक तो हमें जाना ही नहीं है, हम तो उससे पहले ही चले जाएंगे। हाँ, बाद में ये जो पड़ोसी पड़ा रह जाएगा, बहुत से लोग मिलकर के इसे शमशान ले जाते हैं। मैं नहीं जाता। मृत्यु होगी तो मैं पहले चला जाऊंगा, और शमशान तक जिसे ले जाया जाएगा वो मेरे से भ्रम पने ले जाया जाएगा। भ्रम से लोग उसमें मैं पने की अनुभूति करते हैं। क्या अनंत सुख वाला, अनंत ज्ञान वाला, अनंत शक्तियों वाला, अमित, नित्य, निरंजन, सदा एक रूप रहने वाला, स्वदेह प्रमाण, वर्तमान अपने देह प्रमाण, योग सार ग्रंथ की 24 नंबर के गाथा में योगेंद्र देव ने व्यवहार से शरीर प्रमाण और परमार्थ से लोक प्रमाण पने की चर्चा की है। वहाँ योगेंद्र देव स्वामी लिखते हैं, व्यवहार देह प्रमाण पर परमार्थ लोक प्रमाण है। कौन? ये आत्मा। व्यवहार देह प्रमाण पर परमार्थ लोक प्रमाण है। जो जानते इस भांति वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। जो इस भांति जानते हैं, जो इस रूप जानते हैं, वे निर्वाण पावे शीघ्र ही। वो शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। किस रूप में जानने वाले? जो अपने आप को देह प्रमाण जानते हैं वे। द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र सिद्धांति देव कहते हैं, अणु गुरु देह प्रमाणो उपसंहारप सपदो चेदा असमूहदो व्यवहारो निश्चय नैदो असंख देशोवा। क्या? अणु गुरु देह प्रमाणो, अणु और गुरु देह प्रमाण। छोटे देह में है ठोस प्रमाण। देखिए ना, जब हमारा जन्म हुआ था तो 1-1.5 फीट के थे। क्यों? कितने फुट के थे बताओ? अब 1-1.5 फुट के थे तो आत्मा उतने से शरीर में व्याप्त था। अब ज्यों ज्यों शरीर बढ़ता गया त्यों त्यों आत्मा उसमें व्याप्त होता रहा। वही आत्मा। इसका मतलब
शरीर के बढ़ने के साथ साथ आत्म प्रदेशों का आकार भी विस्तार को प्राप्त हो रहा है। जब हम दुबले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो आत्म प्रदेश भी संकुचित होकर के अल्प क्षेत्र में फैल जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है, लंबा चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है, फैल जाता है, तो उसके आत्म प्रदेश भी अंदर में उसी प्रकार व्याप्त हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये आत्मा तो शरीर प्रमाण है, लेकिन प्राप्त शरीर प्रमाण, वर्तमान देह प्रमाण, विग्रह गति में वर्तमान शरीर के अंतिम आकार प्रमाण, फिर उसके पश्चात नवीन भाव में जिस शरीर को प्राप्त करे उस शरीर प्रमाण, फिर वहां उसी प्रकार बढ़ता रहेगा। तो ये नाना रूप बना करके ये चेतन आत्मा इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है। शरीर प्रमाण बहुत सुंदर बात के लिए, ये सशरीर ही रहता है ये जीव यहाँ इस संसार दशा में, शरीर सहित ही है। और फिर जब इस शरीर का अभाव हो जाता है, माने इसी शरीर का नहीं सर्व शरीरों का जब पूरी तरह से अभाव हो जाता है, तो ये भगवान आत्मा सदा सदा के लिए अशरीरी हो जाता है। ये अशरीरी सिद्ध दशा में होता हो ऐसी बात नहीं है, यह अशरीरी तो सदा से ही था। मैं तो सदा से ही अशरीरी था, मैं तो सदा ही अशरीरी हूँ, मैं तो सदा से ही शरीर रहित हूँ। हाँ, शरीर सहित अवस्था में अपने आप को शरीर सहित माना, इसलिए शरीर प्रमाण ही होकर के रह गया। लेकिन जो जीव शरीर की मौजूदगी में अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं, वे अल्प काल में सदा के लिए शरीर रहित हो जाते हैं। यह आत्मा अविनाशी तो है, लेकिन अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। स्वानुभव से प्रकट प्रत्यक्ष अनुभव में आने योग्य ऐसा ज्ञायक भगवान आत्मा कोई और नहीं है, मैं स्वयं हूँ, स्वयं ज्ञाता हूँ, स्वयं दृष्टा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। देखिए आप आत्मा के ज्ञातापन की चर्चा कर रहे हैं। कभी जब विद्वानों की बातें चल रही होती है तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत ज्ञाता है भाई, ये तो बहुत ज्ञानी है, कि हम तो अज्ञानी है। क्या बात कर रहे हैं, आत्मा ज्ञाता है, आत्मा अज्ञानी नहीं हो सकता। अरे समझ का पिंड होकर अपने आप को अज्ञानी कहता है? तो समझ का पिंड है, तो समझदार तत्व है, तो ज्ञायक तत्व है, जाननहार तत्व है। जानना देखना बस यही मेरा काम है, मात्र जानना मेरा काम, बाकी सब जड़ के काम, मात्र जानना मेरा काम। मेरा काम तो मात्र जानना ही है। और अपराध तब होता है जब मैं अपने काम की तरफ लक्ष्य न करके किसी दूसरे के कामों में हस्तक्षेप या फेरफार करने का विकल्प करता हूँ, तब अनर्थ हो जाता है। ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा यदि ज्ञाता दृष्टा ही बना रहे तो ठीक, और यदि ये ज्ञाता दृष्टा न रहकर कर्ता धर्ता बनने लगे, ये अपराध है, इसका फल भी इसे भोगना पड़ेगा। देखिए आप, ये सब बातें तो इन्होंने मूल श्लोक में कही है। अब हम आगे टीका पढ़ते हैं इसकी, क्या कह रहे हैं देखिए। आपको पता है ना इसके टीकाकार कौन है? ध्यान है कि नहीं? आशाधर जी हैं जिन्होंने इसकी टीका लिखी है, संस्कृत टीका।
ध्यान रहना चाहिए। पूज्यपाद आचार्य का ग्रंथ और आशाधर जी की टीका है। कौन वह आत्मा? कैसा आत्मा? लोक और आलोक का ज्ञाता दृष्टा, अर्थात जीवादि द्रव्यों से व्याप्त आकाश लोक और उससे अन्य आकाश स्वलोक, इन दोनों से विशेष रूप से अर्थात अशेष रूप से कुछ भी शेष रखे बिना परिपूर्ण रूप से जो अवलोकता है, देखता है, जानता है, वह इनसे ऐसा कहकर ज्ञान शून्य चैतन्य मात्र आत्मा, ज्ञान शून्य चैतन्य मात्र ही आत्मा है, ऐसे सांख्य मत का तथा बुद्धादि गुणोज्जित मानिति, बुद्धि आदि बुद्धि सुख दुख आदि गुणों से रहित पुरुष आत्मा है, ऐसे योग मत का खंडन किया तथा बौद्धों के नैरात्म्यवाद का भी खंडन हो गया। बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर दार्शनिक विवेचन यहाँ इनके माध्यम से किया जा रहा है। इस दार्शनिक विवेचन में नैरात्म्यवाद, नैर आत्म्यवाद, योग मत का खंडन किया। देखो आप, योग मत का खंडन तो किस तरह से किया कि बुद्धि आदि गुणों से रहित बतलाते हैं वे योग मत में, उसे आत्मा कहते हैं। मत वाले कहते हैं आत्मा होता ही नहीं। आत्मवाद को नहीं मानने वाला है बौद्ध दर्शन। वो नैर आत्मवाद, नैर आत्मवाद वाले हैं बौद्ध दर्शन वाले। इधर नैरात्म्यवाद का खंडन हो गया, माने आत्मा है। जब हमने इस बात को सिद्ध किया, जब हमने ये कहा आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा की सत्ता है, ऐसा कहने पर सहज ही बौद्ध मत वालों का खंडन हो गया। जब हमने ऐसा कहा कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान दर्शन आदि गुणों से युक्त है, अत्यंत सुख वाला है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, इस प्रकार की जब हमने बात कही तो फिर गुणों से रहित होने की बात का खंडन हो गया कि भाई ये आत्मा गुणों से रहित कि नहीं, ये आत्मा गुणों से रहित नहीं है। ठीक है, गुणवान है। कितने मतों का खंडन कर दिया बतलाइए। एक तरफ सांख्य मत का खंडन कर दिया। सांख्य मत वाले क्या कहते हैं? ज्ञान शून्य चैतन्य मात्र को आत्मा कहते हैं। ज्ञान शून्य कह रहे हैं, चैतन्य मात्र भी कह रहे हैं। ज्ञान शून्य माने वो चेतना तो मानते हैं, लेकिन चेतना को ज्ञान से शून्य मानते हैं। अभी तो अलग अलग प्रकार के मतांतर हैं। अभी अपन ने इस प्रकार की बात कभी सुनी नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी अटपटी सी लग सकती है, लेकिन बचपन से जो बातें इसी प्रकार की सुनते आ रहे हैं। माने कभी इस प्रकार के विविध दार्शनिकों के संदर्भ में जब हम चर्चा करने बैठते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि ये कौन से शब्द को किस रूप में समझ रहा है। बहुत तरह के चैलेंज आते हैं सामने, क्योंकि जब हम कहते हैं कि आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है तो वो कहता है कि हाँ ज्ञान दर्शन वाला तो है लेकिन चेतना नहीं है। हमारे को समझ में नहीं आता कि अब इसको चेतना क्या समझते हैं लोग, ये चेतना का क्या मतलब समझते हैं।
आत्मा को कभी कुछ कहते हैं, कभी गुणों से रहित कहते हैं, तो फिर आत्मा का स्वरूप कैसा मान रहे होंगे? फिर कभी ज्ञान शून्य मानते हैं, कभी चैतन्य से रहित मानते हैं, कभी बुद्धि आदि से रहित समझ लिया, कभी आत्मा का भी ऐसा खंडन कर दिया कि आत्मा तो होती ही नहीं है, न मालूम कुछ कुछ कुछ। और वो आत्मा है कैसा? पहले तो ये फर्स्ट पैराग्राफ की बात तो हुई ना कि लोक और अलोक को जानने वाला। लोक अलोक की बहुत सुंदर परिभाषा इन्होंने यहाँ कह दी। लोक किसका नाम? लोक्यते पश्यति जानाति इति विलोकन है, लोक है। लोक किसका नाम है? लोक और अलोक का ज्ञाता दृष्टा अर्थात जीवादि द्रव्यों से व्याप्त आकाश तो लोक, यही तो अर्थ किया ना। जीवाद्य लोको जीवद्याकीर्णम आकाशम तत्तो अन्यत अलोक है। ऊपर पहली लाइन में इस प्रकार का प्रयोग किया, तत्तो अन्यत अलोक है, उससे अन्य जो है वो अलोक है। माने जहाँ 6 द्रव्य व्याप्त दिखाई देते हो उसे लोक कहते हैं, और जहाँ 6 द्रव्य न हो उसे अलोक कहते हैं। ये लोक और अलोक की व्याख्या है इस प्रकार की। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य जहाँ पाए जावे हैं उसे हम लोक कहते हैं। और जहाँ जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल ये ना हो, सिर्फ आकाश का अस्तित्व हो, माने लोक की मर्यादा के बाहर निकल गया, वो सिर्फ अलोक है। संपूर्ण लोक भी हमारे ज्ञान का विषय बने और लोक की मर्यादा के बाहर के पदार्थ भी हमारे ज्ञान का विषय बने। मर्यादा के बाहर के पदार्थ कौन सा? कि आकाश, अलोक आकाश, इन दोनों को युगपत समान रूप से जो जानता देखता है वह आत्मा है। पंडित जी इसमें देखिए, तो इन दोनों से विशेष रूप से अर्थात अशेष रूप से कहा, उसका क्या मतलब हुआ? आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट करके आ रही है, मुझे कुछ क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। क्या आप पुनः बोल सकते हैं? सॉरी, मैं दूसरे फोन से करता हूँ। ठीक है, मैं बस वही वर्ड्स का मीनिंग पूछना चाह रहा था। विशेष रूप से। हेलो, मेरा फोन कहाँ है? और किसी को सुनाई देता हो तो वे बोलें क्या कह रहे हैं कुछ भी सर। शांति भाई साहब बोलिए, आप, मुझे सुनाई दे रहा है आपकी बात। नहीं तो मैं दूसरे फोन से करता हूँ, अगर आवाज कट रही है तो। अगर आपको समझ में आ गया हो प्रश्न तो आप पूछ लीजिए। बताइए प्रश्न, कौन सा शब्द आपको चाहिए? ये दोनों से विशेष रूप से और अशेष रूप से कहा था ना। अच्छा, उन शब्दों का अर्थ औरों को सुनाई दे रहा है? संजय जी पूछ रहे हैं कि जो विशेष रूप, क्या और लोग सुन पा रहे हैं? मुझे सुनाई दिया था, आप मुझे सुन सकते हैं? कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। सुनाई दे रहा है आपको? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं? किसी को सुनाई दे रहा है अभी इस समय? हेलो। हाँ अब बोलिए। हाँ, आपको सुनाई दे रहा है अभी? हाँ अभी सुनाई दे रहा है। अच्छा, वो उनका प्रश्न, शांति जी का प्रश्न था कि विशेष रूप से और अविशेष रूप से जो कहा उसका क्या अर्थ है? विशेष रूप से। हाँ, अब मेरी आवाज सुन रही है? विशेष रूप से। हाँ हाँ, अब सुनाई देता है। हाँ, क्षमा करना, हमारा वो दूसरे फोन में डिस्टरबेंस हो रही थी। तो मैं ये जो शब्द आए ना उनका अर्थ पूछ रहा था।
जैसे वो लोक और अलोक की परिभाषा समझा दी, फिर उसके बाद में जब आत्मा की बात कर रहे हैं तो कहने उससे दोनों से विशेष रूप से अर्थात अशेष रूप से, ये शब्दों को क्या अर्थ देना है इसमें? ये बहुत सरल शब्द हैं। देखिए आप, हिंदी के शब्द हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? सो इन दोनों से माने लोक और अलोक, इन दोनों से विशेष रूप से, शेष का अर्थ कुछ भी बाकी न रहा, अशेष माने पूर्ण रूप से जानते हैं, परिपूर्ण रूप से जानते हैं। विशेष रूप से जानने का अर्थ प्रत्येक पर्याय को जानते हैं। विशेष रूप से जानने का अर्थ सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। विशेष रूप से जानने का अर्थ कोई ऐसी पर्याय नहीं है, कोई ऐसा गुण नहीं है, कोई ऐसा द्रव्य नहीं है, माने लोक और अलोक में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो उनके ज्ञान का विषय न बने, आत्मा के ज्ञान का विषय न बन सकने की सामर्थ्य वाला हो। ठीक है, वैसे अशेष आत्मा ऐसी सामर्थ्य से। हाँ, तो आपने बताया विशेष रूप का मतलब पर्याय से समझना है, यूँ नहीं, आगे दे दिया ना अशेष, विशेष का ही अर्थात करके कह दिया अशेष। राइट, शेष माने क्या होता है भाई? ये शेष बचा है, बैलेंस। शेष माने बैलेंस, कहते हैं शेष क्या है? जैसे आपसे 100 रुपए लेने थे और 90 रुपए प्राप्त हो गए, तो अब 10 शेष बच गए, उसको कहते हैं शेष। शेष कितना रहा? अब आपके ये इष्टोपदेश कितना शेष बचा है? तो शेष का मतलब ना शेष तो समझता हूँ, अशेष समझता हूँ, विशेष। अब शेष का अपोजिट कर दिया यहाँ, शेष का अपोजिट करके कह दिया पर यहाँ पर अशेष, माने कुछ भी नहीं बचा, माने पूरी तरह से। अब पूरी तरह से का अर्थ, इन्होंने पूरी तरह से अब अर्थ लगा लीजिए। अब द्रव्य गुण पर्याय में तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए। हाँ, पर विशेष, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण और प्रत्येक पर्याय, ये सब कुछ। और इसी के लिए आगे कह दिया इन्होंने विशेष रूप से, माने परिपूर्ण रूप से अवलोकता है, देखता है, जानता है। अवलोकना, देखना, जानना, ये तो एक अर्थवाची शब्द है। माने इन सब शब्दों के माध्यम से सिर्फ यही बतलाना चाहते हैं कि ज्ञायक भगवान आत्मा की सामर्थ्य कुछ अपूर्व है। हम साधारण सामर्थ्य वाले नहीं हैं, हम लोग अपूर्व सामर्थ्य वाले हैं, हम लोग अद्भुत सामर्थ्य वाले हैं, है ना। हमारी सामर्थ्य कुछ विशेष प्रकार की है। थोड़ा सा जाने ऐसा नहीं, सब कुछ जान सके ऐसी सामर्थ्य वाला है। सामने देखे और पीछे का न दिखाई देवे, अरे ये सामर्थ्य तो आंखों की दिखाई देती है, ये पराधीनता तो इंद्रियों की वजह से दिखाई देती है। आत्मा की सामर्थ्य तो लोकालोक को जानने की है। मेरी शक्ति तो संपूर्ण लोकालोक को प्रत्यक्ष करने की है। मैं सोचता हूँ जो मेरे सामने आएगा वो मुझे दिखेगा, जो मेरे सामने नहीं आया वो मेरी दृष्टि का विषय नहीं बन सका। अरे तुम कौन सी दृष्टि की बात करते हो भैया? इन चर्म चक्षुओं की बात कर रहे हो। हम यहाँ चर्म चक्षुओं की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ ज्ञान नेत्र की बात करते हैं। ज्ञान नेत्र खोल करके देखो तो तुम्हें पता लगेगा कैसा है ज्ञायक, है ना। कई मतों का खंडन हो गया यहाँ, सांख्य मत का, बौद्ध मत का और योग मत का। इन 3 मतों का यहाँ खंडन हुआ। माने इतनी सी बात कहने पर, आत्मा के बारे में जो यहाँ स्वरूप बतलाया है, इतना सा कहने पर अन्य मतियों के दर्शन में, अन्य मतियों के संप्रदाय में जो आत्मा के संदर्भ में एक खोटी मान्यता, एक विपरीत बुद्धि या एक भ्रम रूप आत्मा का स्वरूप उन लोगों के चित्त में और दिलो दिमाग में था, उस सब का यहाँ खंडन हो गया।
ऐसे भी कुछ दर्शन हैं जो मुक्त हो जाने पर आत्मा को अखंड मानते हैं, उससे पहले खंड खंड मानते हैं। कुछ ऐसा स्वरूप बतलाते हैं कि जब मुक्ति की प्राप्ति होगी तो एक शरीर में से एक ज्योत निकलेगी, एक ज्योति निकलेगी, और वो ज्योति, वो लौ यहाँ से ऊपर आसमान में उड़ती चली जाती है। बस वो लौ आसमान में उड़ती चली जाती है और ऊपर जाकर के किसी एक और अखंड लौ में मिल जाती है। पता नहीं क्या क्या किस किस प्रकार की कल्पनाएं। आत्मा मुक्त हो जाने के पश्चात उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, विचरण करता रहता है। यदि कोई दुर्घटना और एक्सीडेंट के काल में किसी का मरण हो जावे तो कहते हैं अकाल मरण हो गया, और इस अकाल मरण की वजह से वह आत्मा भटकती रहती है। कब तक भटकेगी कि जितनी आयु लेकर के आया था ना, उतने समय तक तो उसको कम से कम भटकना ही पड़ेगा। भूत बन जाती है, प्रेत आत्मा हो जाती है। कैसी कैसी मान्यताएं, कैसा कैसा स्वरूप है आत्मा के संदर्भ में। भारतीय दर्शनों में शायद ही कोई दर्शन ऐसा हो जो दर्शन आत्मा को स्वीकार नहीं करता, जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता हो, जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता हो। सब आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं, सब संसार की चर्चा करते हैं, सब मोक्ष की चर्चा करते हैं, सब आत्मा की बात भी करते हैं और परमात्मा की बात भी करते हैं। लेकिन आत्मा और परमात्माओं का स्वरूप, संसार का अभाव करके मुक्ति प्राप्ति के हेतुओं की चर्चा सब दर्शनों में न्यारे न्यारे रूप में की गई है। सब दर्शनों में अलग अलग रूप में की गई है। कौन आत्मा, कैसा आत्मा है, कैसे सुख वाला आत्मा। देखिए, हम इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप पेज नंबर 51 पर। और आत्मा कैसा है? अत्यंत सौख्यवान, अर्थात अनंत सुख स्वभावी है। इनसे या इससे ऐसा कहने से सांख्य और योग मत दर्शन का खंडन हुआ। क्या कहा? आत्मा कैसा है? हमने कह दिया अत्यंत सौख्यवान है, अनंत सुख स्वभावी है। तो सांख्य और योग दोनों दर्शनों का खंडन हो गया, क्योंकि वो लोग आत्मा को सुख स्वभावी नहीं मानते। योग दर्शन भी आत्मा को सुख स्वभावी नहीं मानता, तो उससे रहित मानता है आत्मा को। योग दर्शन ऐसा कहता है कि आत्मा में बुद्धि नहीं है, आत्मा में सुख भी नहीं है, आत्मा में दुख भी नहीं है, इन गुणों से रहित आत्मा को मानता है। ऐसा योग दर्शन है। जैसे ही हमने आत्मा को सौख्य स्वभावी कहा, सुख स्वभावी कहा, तुरंत ही योग मत का खंडन हो गया। और आत्मा कैसा है? और कैसा है आत्मा? तनुमात्र, तनुमात्र अर्थात स्वयं ग्रहण किए हुए शरीर प्रमाण। ये बहुत बढ़िया बात कह दी इन्होंने। ऐसा कथन करने से, इस कथन से, इससे आत्मा व्यापक है अथवा वटकणिका मात्र है, अर्थात आत्मा बड़ के बीज जैसा अत्यंत छोटा है, ऐसा कहने वालों का खंडन किया। खंडन हो गया उसका। कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग शरीर प्रमाण भी नहीं मानते। हम कहते हैं आत्मा तो वट वृक्ष के बीज की तरह है। बस वो ऐसा है कि हृदय स्थान पर सेंटर में एक केंद्र मानते हैं। सेंटर प्रदेशों में हृदय स्थल पर कहते हैं उस जगह पर आत्मा है, और वहां से मानो वो रत्न के समान है, मणि के समान है,
ऐसा समझते हैं अन्य मतावलंबी, और वहां से उसका प्रकाश पूरे शरीर में व्याप्त होता है, फैलता है। जैसे आपने देखी होगी कई जगह आत्मा के इस प्रकार के चित्र बने हुए रहते हैं जिसमें निराकार स्वरूप दिखाया जाता है, और बिल्कुल सेंटर में एक रत्न प्रदर्शित किया जाता है, एक रत्न जैसा, डायमंड जैसा कुछ एक बना देंगे, और फिर उससे पूरा चारों तरफ प्रकाश फैलता रहता है। तो ये मान्यता जैन दर्शन की मान्यता नहीं है, ये ऐसा जैन दर्शन में नहीं कहा गया, ऐसा अन्य मत की चर्चा है। जैन मान्यता कैसी है? बड़ के बीज जैसा, अत्यंत छोटा, ऐसा नहीं। शरीर प्रमाण ये जैन मान्यता है। देह प्रमाण, स्व शरीर प्रमाण रहे, ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। देखिए फिर निरत्ययः अर्थात द्रव्य रूप से आत्मा नित्य है। निरत्ययः अर्थात द्रव्य रूप से आत्मा नित्य है। इससे गर्भादि से मरण पर्यंत ही जीव रहता है, ऐसा कहने वाले चार्वाक का खंडन किया। चार्वाक दर्शन वाले कैसा मानते हैं? बस गर्भ में आया था, वहां से लेकर के मरण तक तो ये जीव है, इसके पहले भी जीव नहीं था, इसके बाद में भी जीव नहीं हुआ। वे लोग ऐसा मानते हैं कि ये पंचभूत से उत्पन्न होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंचभूतों से मिलकर इस जीव की उत्पत्ति हुई। आप चर्चा कीजिए ट्रेन में, फ्लाइट में लोगों से, वो यही कहेंगे कि हाँ पंचभूत से मिलकर के शरीर बना है, फिर ये इसका निर्माण हुआ है, और फिर मरने के बाद में इसी में मिल जाता है, इसी में विलीन हो जाता है। बोलो, ये लोग यही तो कहते हैं। पता है क्या इन लोगों की जो ये परंपरा है अन्य मत में, एक तो जला देने के बाद में अग्नि का संपर्क कराया, फिर हवा देते हैं उसको तो वायु से संपर्क कराते हैं, फिर उसके बाद में उसको पानी में विसर्जित करते हैं अस्थियों को, तो उसको जल में मिला देते हैं। पृथ्वी और आकाश तो है ही। माने वो ये कहते हैं कि जब ये जीव मर गया तो फिर हमने इसके पार्थिव देह को पंचभूत में विलीन कर दिया, पंचभूत में मिला दिया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में। उसमें वो लोग धर्म समझते हैं। ये कह रहे हैं ऐसा भी एक संप्रदाय है जो संप्रदाय परलोक को नहीं मानता, जो ये कहता है कि जो है सो यही है। किसने देखा परभव? हाँ, किसने देखा औरों को? किसने देखा? आपने देखा स्वर्ग? हमने तो नरक नहीं देखा। ऐसी ऐसी चर्चाएं करते हैं लोग। लोग कहते हैं स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, कहीं नहीं होता और बाहर में स्वर्ग नरक। ये सब पंडितों के द्वारा कही गई बातें। चारवाक दर्शन वाले, चारवाक शब्द जो दिया है यहाँ, चारवाक शब्द का संधि विच्छेद करें तो कहते चारु वाक, चारु वाक वमु वर्ण है, ऐसा का तंत्र व्याकरण का सूत्र है। वमु वर्ण है, वम उ वर्ण का व वर्ण हो जाता है। तो चार तो दिख ही रहा है यहाँ, चा और र, चार, तो चार ये चारु, तो चारु वाक, वाक माने बोलना, और चारु मतलब सुंदर, सुंदर बोलने वाले वे चार वाक कहलाते हैं। मीठा बोलने वाले, मधुर बोलने वाले,
जगत के लोगों को जिनकी वाणी, जिनकी बातें, जिनके तर्क आकर्षित करने वाले दिखाई देवे, वे सब चार्वाक हैं। जिनकी बातें ऊपर ऊपर से सुनने पर हमारे को बहुत अच्छी लग रही है, वे सब कैसे हैं? चारुवाक हैं। उन सबको चारुवाक समझना चाहिए। अरे इन लोगों का सिद्धांत इस प्रकार का बतलाते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ऐसा कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख शांति से जियो, ऋण करके भी घी पियो, चुकाने वाले चुकाते रहेंगे, देने वाले देते रहेंगे, हमें क्या लेना देना, हम तो मर जाएंगे। माने पुनर्जन्म नहीं मानने वाले ऐसे लोगों की बात का खंडन इस बात से हो जाता है कि यह भगवान आत्मा नित्य है। आप यदि इसे नित्य मानेंगे तो पुनर्जन्म मानना ही पड़ेगा। इस तरह से इस आत्मा के संदर्भ में कुछ विशेषणों के माध्यम से बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया गया, बहुत अन्य मतों की मान्यताओं का खंडन कर दिया गया। हमने ये थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ भी की है, तो शेष चर्चा हम आगे करेंगे, है ना। मंडे को हम जयपुर में नहीं हैं, हमारा कार्यक्रम अभी दिल्ली का है, अष्टानिका के अवसर पर 2 दिन अभी, संडे मंडे। तो सोमवार को हम स्वाध्याय नहीं ले पाएंगे, मंगलवार को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, है ना। अभी जन्म जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बारों का जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ट्यूसडे से कौन सी बुक यूज करेंगे? हाँ जी, ट्यूसडे कंटिन्यू ना, तो देखेंगे। महाराज वार्तिक मिलता है तो, नहीं मिलेगा तो फिर स्टॉप देश लेंगे। अच्छा, ठीक ठीक। ओके। जय जिनेंद्र।